अमल भट्टराई जी पूछ रहे हैं पीसीबीएल के बारे में। इन्होंने 488 पे खरीदा है, 11 महीने पहले इन्होंने लिया था। पीसीबीएल कैसा रहेगा इनके लिए आगे? तो देखिए, पीसीबीएल भी एक, अगर कंपनी का ओवरऑल अगर हम फंडामेंटल्स देखें, फंडामेंटल से भी ज़्यादा मैं कहूँगा कि बिजनेस की अगर बात करें तो ये वापस एक स्पेशलाइज्ड केमिकल में है और स्पेशलिटी केमिकल में है, और जिसकी वजह से क्या होता है कि केमिकल का बिजनेस जो होता है वो ऑलवेज कमोडिटी यानी सिक्लिकल नेचर का होता है। सिक्लिकल नेचर का होता है तो स्टॉक्स अप एंड डाउन करते रहता है। तो आपको एक रेंज डिसाइड करनी है। अगर आप चार्ट्स देख समझ लीजिए कि अगर आप समझ नहीं पाते हो, देन ऑल्सो अगर आप थोड़े से अगर टेक्निकल पैटर्न को देख लेते हो तो आपको धीरे धीरे एक समझ में आएगा कि ये स्टॉक एक रेंज के अंदर ट्रेड करता है। तो कभी भी 450 जाता है तो वापस से 350 हो जाता है। अभी रिसेंटली ये 430 गया था, वापस से 390 के करीब आया है। बट जैसे ओवरऑल मैं इस पर्टिकुलर ग्रुप की बात करूं, इस कंपनी की बात करूं, और स्पेशली अगर आप देखें तो ये कार्बन बिजनेस में है, और जितने भी अपने आसपास में जितनी भी काली चीजें हैं वो सभी इसी पर्टिकुलर कंपनी के प्रोडक्ट की वजह से है। तो मैं यही कहूंगा कि कंपनी काफी अच्छी है, बिजनेस काफी अच्छा है। शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में थोड़ी सी दिक्कतें हैं, बट ओवर द पीरियड मुझे लगता है कि इसमें आप बने रहें, इसमें अच्छे रिटर्न्स बन सकते हैं। जी, समय के साथ बने रहें, लेकिन यहाँ पे जो इस समय पैटर्न दिख रहा है, ऐसा लग रहा है ये थकाने वाला पैटर्न है, क्योंकि आमतौर पे मुझे कटोरी बड़ी जल्दी दिख जाती है चार्ट पे। कटोरी मतलब राउंडिंग बॉटम, लेकिन इसमें कटोरी का बेस जो है ना वो बहुत फैल गया है। वो एक तरह से कहें कि एक छोटे ट्रेंड चैनल की तरह से काम करने लगा है, जो राउंडिंग बॉटम, परफेक्ट राउंडिंग बॉटम बनाने के बदले। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो नहीं शायद कह सकते हैं कि ये राउंडिंग बॉटम जैसा भी फॉर्मेशन बना रहा है, और कभी भी राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन अगर बनता है राजीव जी, तो वो जी, फॉर्मेशन को पूरा होने में बहुत वक्त लगता है। यानी काफी ग्रेजुअल डेवलपमेंट्स कंपनी में हो रहे हैं, तो इंप्रूवमेंट्स हो रहे हैं ऐसा हम बोलते हैं। और वो क्या होता है ना, पूरा वो यू शेप लेने के लिए इट टेक्स टाइम। बट मैं कहूंगा कि वेरी शॉर्ट टर्म में अगर आप पिछले लेट से 6-7 महीने का अगर चार्ट देखते हो तो उसमें एक रेंज आपको नजर आ रही है। 450 430 के करीब रेजिस्टेंस आ रहा है, 350 330 के करीब, बिल्कुल 350 के करीब एक सपोर्ट आ रहा है, और हायर लेवल्स पे 440 450 के करीब रेजिस्टेंस आ रहा है। तो इसी रेंज में और ट्रेड करते हुए नजर आएगा मुझे लगता है स्टॉक। पैनिक अगर होता है मार्केट में बिकॉज ऑफ सम रीजन, करेक्शन आता है, तो 350-60 में बिल्कुल इसे खरीदा जा सकता है। फंडामेंटली हम इसके ऊपर पॉजिटिव है, जी। और 450 तक के टारगेट्स नजर आते हैं। तो चूंकि इनकी कॉस्ट ऊपर की है और इसीलिए पूछ रहे हैं इनका भाव कब आएगा, तो क्या ये बेहतर रहेगा जो एक रेंज बाउंड एक्शन है उसमें कि वापस कभी 350 के करीब दिखे, एग्जैक्टली वहां तक नहीं भी, उसके आसपास पहुंचे तो थोड़ा सा और खरीद के एवरेजिंग कर लें, या वो एवरेजिंग वाली कॉन्सेप्ट यहाँ पे बिल्कुल नहीं चलेगी? नहीं नहीं, बिल्कुल अगर ये 350 370 के लेवल्स, अगर मैं तो वो कहूंगा कि थोड़ा एग्रेसिव होके 370 तक भी अगर ये स्टॉक अगर आता है तो जी, बिल्कुल इसमें और निवेश कर सकते हैं। और कुछ अपने इन्वेस्टमेंट का कुछ पोर्शन आप 450 के करीब, 440 450 के करीब कुछ पोजिशंस को आप कम भी कर सकते हैं। तो जी, हमेशा आप ध्यान रखिए कि अगर आपके पास अगर कोई भी कमोडिटी अगर स्टॉक अगर है, तो उस कमोडिटी स्टॉक्स में आपको आपके इन्वेस्टमेंट का कुछ पोर्शन हमेशा ही एज अ ट्रेडिंग पोर्शन सॉर्ट ऑफ यूज करना चाहिए। तो उसमें ट्रेडिंग करते रहना चाहिए। कोई भी बड़े स्पाइक्स अगर आते हैं, 20-25% के स्पाइक आ ही जाते हैं स्टॉक्स में, तब आपको आपके कुछ इन्वेस्टमेंट्स का पोर्शन कम करना है। वापस उसे आप लोअर लेवल्स पे खरीदने की कोशिश कीजिए। सिक्लिकल नेचर के होते हैं, तो इसी वजह से आपको एग्जिट भी मिलती है, आपको एंट्री भी मिल जाती है। जी।